हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी ए अजहर अनवर खान। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम में हम सभी लोगों को ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं खुद से, बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए, और सही तरीके से, बहुत सिंपल आसान तरीके से किस तरीके से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, अगर आपकी बिजनेस इनकम है। देखिए, बिजनेस वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बिजनेस है, प्रोफेशंस है, बहुत सारे ट्रक्स के बिजनेसेस है। तो आप सिंपल तरीके से हमारे टेक्सली का प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको बता देता हूँ। बात को आईटीआर फाइल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप एक बात समझिए कि अगर आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोसरी शॉप है, राशन की दुकान, तो अगर आपके यहाँ पे साल भर में 1.5 करोड़ रुपए आपके गल्ले में आते हैं, 1.5 करोड़ रुपए आपके बिजनेस में आपको मिलते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए आपका पूरा प्रॉफिट नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए आपका टर्नओवर है। इनकम टैक्स जो लगता है वो आपके प्रॉफिट्स पे लगता है, ना कि टर्नओवर पे लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 करोड़ रुपए जो आपके अकाउंट में पैसे आए, तो 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 1.5 करोड़ रुपए का एक फिक्स्ड परसेंटेज आप सरकार को बता सकते हो। मान के चलते 1.5 करोड़ रुपए का आपको साल भर में आए, आप उसका 10% का आपका लगता है कि प्रॉफिट है, तो आप 1.5 करोड़ रुपए का 10% आप प्रॉफिट दिखाइए। 1.5 करोड़ रुपए का 10% कितना हो गया? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आप दिखाइए और अपना टैक्स, 15 लाख रुपए की जो भी टैक्स आएगा वो आपको पे करना रहेगा, और आप फाइल करके आगे बढ़ सकते हो। सरकार, आप सोचोगे यार 1.5 करोड़ रुपए की इनकम है तो तुम्हें 2% अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ, तो 1.5 करोड़ रुपए का 2% मतलब 3 लाख रुपए। तो सरकार के कुछ नियम कायदे हैं, वो आप समझ लीजिए। अगर आपके पास में बैंक से पैसा आया हुआ है, बैंक में यूपीआई से या बैंक से पैसा आया हुआ है, तो आपको एटलीस्ट 6% ऑफ आपका टर्नओवर दिखाना पड़ेगा। मान के चलते 1 लाख करोड़ रुपए आपको बैंक में आए हैं। 1 करोड़ रुपए अगर आपको बैंक में आए हैं तो आपको 6% मिनिमम 6% आपको दिखाना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट, यानी कि 6 लाख रुपए मिनिमम दिखाना पड़ेगा। अब कैश के अंदर भी कुछ नियम है। कैश के अंदर आपको, अगर कैश में, जो भी आपको कैश में पैसा मिला उसका 8% मिनिमम आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए आपको कैश में भी आए, तो 1 करोड़ रुपए का 8 लाख रुपए मिनिमम आपको दिखाना ही पड़ेगा एज अ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? समराइज करते हैं। अगर बिजनेस है आपका, ग्रोसरी शॉप है, कोई सीमेंट की दुकान है, कुछ भी सेल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हार्डवेयर मटेरियल, कुछ भी आपकी दुकान है, कुछ भी आपका अगर बिजनेस है, तो आप, बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ खास बिजनेस की बात कर रहा हूं, ये सेक्शन 44AD होता है। ठीक है, प्रिजेम्पटिव टैक्स स्कीम। तो प्रिजेम्पटिव टैक्स स्कीम का इस्तेमाल करके जो भी आपको बैंक में पैसा आया, जितना भी पैसा साल भर में आपको बैंक में आया, उसका 6% एटलीस्ट आपको प्रॉफिट दिखाना रहेगा। ज्यादा आप कितना भी दिखा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए बैंक में आया, 6 लाख रुपए मिनिमम दिखाना है, 6%। अब 10 लाख दिखाइए, 12 लाख दिखाइए, 15 लाख रुपए दिखाइए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए आप नहीं दिखा सकते, 6 लाख रुपए आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको 5 लाख रुपए इनकम दिखाना है तो फिर आपको ऑडिट करवाने पड़ते हैं, वो एक अलग चीज हो गई है। कैश में आया हुआ है तो मिनिमम आपको 8% दिखाना पड़ेगा, यानी 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में है तो 8 लाख रुपए मिनिमम दिखाना पड़ेगा। 8 लाख रुपए से कम नहीं दिखा सकते, ज्यादा दिखा सकते हैं। 10 लाख दिखाइए, 12 लाख, 15 लाख रुपए दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 लाख रुपए दिखाना ही पड़ेगा। और अगर आपको 8 लाख से कम 7 लाख, 7,90,000 भी दिखाना है, 7.5 लाख रुपए, 7,90,000 भी अगर दिखाना है, तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ये इनकम टैक्स के रूल्स बोलते हैं। ये बात हो गई बिजनेस की। मैं किस तरीके से आईटीआर फाइल करूंगा बिजनेस का, मैं आपको 2 मिनट में दिखा दूंगा। एक बात, डिस्कशन खत्म करते हैं पहले। दूसरी बात होती है प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, आप इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, जो भी एक प्रोफेशनल की एक लिस्ट दी है वहां पे, प्रोफेशनल अगर वो लिस्ट में अगर आप आते हो, वो प्रोफेशनल 44AD है, तो आपका जितना भी टर्नओवर है, 50 लाख, 40 लाख, 70 लाख, साल का जो टर्नओवर है, उसका 50% आपको प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 60 लाख रुपए आपको मिला है, 60 लाख रुपए अगर आपको साल भर में आए हैं बैंक में या कैश में, कहीं पर भी आए हैं,
तो आपको एटलीस्ट 50% प्रॉफिट, एटलीस्ट 50% इनकम आपको दिखानी ही पड़ेगी। इसका मतलब 30 लाख रुपए आपको दिखाना ही पड़ेगा, और जो उसका टैक्स आएगा उसका एप्लीकेबल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। और भी चीजें हैं, कुछ कुछ लिमिट्स है, मैं आगे जाके 44AD 44ADA मतलब बिजनेस और प्रोफेशनल की जो लिमिट्स कुछ है, मैं वो फाइलिंग करते समय आपको और डिस्कस करूंगा, तो वो चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, आखिरी बात करते हैं 44AE की। 44AE क्या बोलता है कि अगर आपके पास में कोई ट्रक है, अगर तो वो ट्रक है तो आपको क्या करना है, वो ट्रक की इनकम आपको दिखाना है। ट्रक की इनकम कैसे दिखानी है, अगर आपके पास में कोई ट्रक है तो आपको 7,500 रुपये महीने के हिसाब से आपको 12 महीने का वो ट्रक की इनकम निकालनी है। वो ट्रक आपका खुद का हो, किराया ओन्ड हो, लीज्ड हो या रेंटेड हो, आपको 7,500 पर मंथ के हिसाब से आपको उसकी इनकम निकालनी है। 12 महीने की आप इनकम पर ट्रक के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद में पर ट्रक का हिसाब आप दीजिए। ये बात हो गई 12 टन से नीचे वाले व्हीकल की, जिसकी कैपेसिटी 12 टन या जिसका अनलोडन कैपेसिटी 12 टन से कम है। जिसकी कैपेसिटी 12 टन से ज्यादा है वो आता है हैवी टन्स के अंदर, हैवी व्हीकल्स के अंदर। हैवी व्हीकल्स के अंदर क्या नियम है, हैवी व्हीकल्स के अंदर ये नियम है कि अगर हैवी व्हीकल है 13 टन 12 टन से ज्यादा की आपकी कैपेसिटी वाला ट्रक है, तो आपको प्रति टन के हिसाब से 1,000 रुपए पर टन पर मंथ। मैंने क्या कहा, अगर आपका समझ लीजिए, मान के चलते हैं कि 15 टन की गाड़ी है, तो आपको 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12 महीने के हिसाब से 12 टन के हिसाब से 12 टन से छोटी है तो 7,500 रुपए पर मंथ आपका हो गया, वो आपका हिसाब क्लोज हो गया। 12 महीने का आप निकाल लीजिए, खत्म हो गई बात। 12 टन से ज्यादा की कैपेसिटी है तो प्रति टन 1,000 रुपए, मतलब 15 टन की गाड़ी है तो 15,000 रुपए प्रति महीना। 15,000 मल्टीप्लाई में 12, हर गाड़ी का रेट ऐसा निकलेगा। कोई गाड़ी अगर 18 टन की है, 20 टन की, तो आपको कैलकुलेशन देना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन सब हमारे पास में सब हम देते हैं। बिजनेस में ये तीन मुख्य चीजों के अलावा चौथी मुख्य चीज ये होती है कि जब भी आप प्रेजेंटिव इनकम सिलेक्शन करते हो तो आपको बैलेंस शीट की जो कुछ आइटम्स होती है, जैसे आपके पास कैश कितना है 31 मार्च 2025 के दिन, 26 के दिन, सॉरी 31 मार्च 2026 के दिन आपके पास में बैंक में कितना पैसा अंदाजा था, कितना कैश था, कितना स्टॉक था, कितने लोगों से लेना था, कितने लोगों को देना था, ये 4-5 खास चीजें आपको देनी होती है। अब हम, ये सब बात हो गई थ्योरी की, हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। मैं आप स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उसको फाइल करना है। ओके, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर, मैं आपके पूरे डाउट सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम टैक्सली की वेबसाइट पे गए, टैक्सली का हमने डाला, लॉगिन किया, कंटिन्यू विद गूगल किया, लॉगिन किया, पेन डाला, पासवर्ड डाला। मैं फिर से यहाँ पे अपना पेन और पासवर्ड डालता हूँ। मान के चलते हैं मेरा GWUPK, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड मैंने डाल दिया अभी का अपने लिए। मैं फोन पे इसलिए फाइल करना सिखाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि फोन पे फाइल हो सकता है। स्क्रीन आपके सामने शेयर होती जा रही है, बराबर है। देखिए, जब भी आप यहाँ पर डाटा फेच करने के लिए आपका पैन नंबर और आधार पासवर्ड डालते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम निकालते हैं। वो इन्फॉर्मेशन निकालने में 30 सेकंड मिनिमम हमको लगता है। ये प्रोसेसिंग का टाइम है, ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ये आएगा, बट इसको टाइम लगेगा क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डाटा निकालने में टाइम जरूर लगेगा ही, आप समझ सकते हैं बात को। तो इतना टाइम 30 सेकंड हमें आप दीजिए, एवरेज टाइम इतना 30 सेकंड का लगता ही है, थोड़ा इतना आपको वेट करना पड़ेगा। 30 सेकंड से 40 सेकंड 45 सेकंड ऐसा मोटा मोटा टाइम लगता है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये क्या आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ले रही है ना, तो थोड़ा सा हर चीज को फिल करना है, सैलरी कितनी है, इनकम कितनी है, टीडीएस कितना है, तो एक एक चीज को लेते हो। चलिए आगे, एक्सक्यूज मी। देखिए, इनकम प्रोफाइल खुल गई, सब इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गई। यहाँ पर मेरा नाम, मेरा एड्रेस, ठीक है, मेरा एड्रेस आ गया, बैंक डिटेल्स आ गई, सब कुछ आ गया। अब हम इनकम में गए, ठीक है।
इनकम में जो इनकम मेरी एप्लीकेबल है वो इनकम को आपको चूज करना है। मैं पुरानी वाली इनकम को हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अलग अलग इनकम दी है। बिजनेस इनकम 4480। बिजनेस इनकम, अगर बिजनेस है तो बिजनेस को चूज कीजिए, अगर प्रोफेशनल इनकम तो प्रोफेशनल इनकम को चूज कीजिए। और अगर आपका 44 गुड्स एंड कैरियर बिजनेस, देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टिकर है या लिखा हुआ है तो सबको समझ में आ जाएगा। तो वो करने से क्या होगा कि आपकी जो इनकम्स है डायरेक्टली आप उसको वहीं पे लेके जाएंगे, आपको बीच में कहीं लेके छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा वही लेके चले जाएगा वो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 4480 से, जिसमें दो आपका जो पैसा आपके पास में आया हुआ है उसका कुछ प्रतिशत हमको इनकम टैक्स में प्रॉफिट दिखाना है, और वो प्रॉफिट के अंदर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, सबसे पहले 4480 के अंदर हम ऐड बिजनेस शुरू करते हैं। ओके, ऐड बिजनेस हमने किया। ठीक है, बिजनेस टाइप के अंदर आपको जो भी बिजनेस है आपका, जैसे रिटेल बिजनेस है किसी का या कोई भी बिजनेस, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे जो भी बिजनेस है, नॉन फ्लैश प्रोडक्ट का, हार्डवेयर का, होलसेल हार्डवेयर और मोटर व्हीकल्स, ठीक है, सेल टेक्सटाइल्स, क्या जो भी आपका बिजनेस है आप उसको चीट कीजिए। जैसे हमारा मोटर व्हीकल का बिजनेस हमने कर दिया। ठीक है, हमारे बिजनेस का नाम है मीरा मोटर्स। ओके, मीरा मोटर्स, ये देखिए। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हमारा बिजनेस है सेल ऑफ, क्या नाम है, मोटर पार्ट्स। ओके, नेम ऑफ बिजनेस है मीरा। इतना तो कोई भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यार। डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस टोटल, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू वाया कैश, रेवेन्यू वाया अदर मोड्स, रेवेन्यू वाया डिजिटल मोड्स। जितना भी आप कैश डालेंगे, मान के चलते हैं आपने, जैसे कि मैंने हमारे मोटर पार्ट्स का सेल किया तो 1 करोड़ रुपए साल भर में हमारे पास में आया। ठीक है, 10 लाख हुआ, एक जीरो और लगा। ओके, 1 करोड़ रुपए हमने साल भर में हमारे पास में रेवेन्यू आया, मतलब हमने साल भर में 1 करोड़ रुपए हमारे बैंक में आए। कैश में मानते हैं कि सिर्फ 5 लाख रुपए मेरे पास कैश में आया, बराबर है। तो हमको अब क्या करना है कि जितना भी पैसा हमने बैंक से लिया है या जितना पैसा हमने कैश में लिया है, अगर कैश में लिया है तो मिनिमम 8% हमको दर्शाना पड़ेगा। और अगर 1 करोड़ रुपए का जितना भी पैसा हमने बैंक में लिया है तो हमारा मिनिमम हमको 6% उसको दर्शाना ही पड़ेगा। देखिए हमने ग्रॉस टोटल इनकम प्रॉफिट अंदाजा निकला हुआ है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो उतना मिनिमम को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कम डालेंगे तो इतना अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का 6% बोले तो 6 लाख रुपए होता है। 6 लाख की जगह मैं डालता हूँ 8 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर आप 6% और 8% से कम की इनकम डालोगे तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, 8 लाख हो गया। कैश का है 5 लाख रुपए का 6%, 8% कितना होता है, 8% होता है 40,000 रुपए, तो मैं डालता हूँ 50,000 रुपए। अगर आप देखो कम डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएंगी। मैंने 50,000 रुपए डाल दिया। अब मैंने 8 डाला तो 8 लाख का मेरा बैंक का प्रॉफिट, 50,000 रुपए मेरा कैश का प्रॉफिट, 8.5 लाख रुपए का मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया। मुझे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बराबर है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सेव हो गया। चलिए उसके बाद में हम फिर से मैं आपको इनकम दिखाता हूँ। इनकम के अंदर हमारे को बिजनेस के अंदर चलना है, बिजनेस में चले हम। ठीक है, 4480 का ऑटो डाटा डाला हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 44E की बात करते हैं, देखते मानते हैं कि कोई बंदे की 44AD है, मतलब प्रोफेशनल इनकम है। प्रोफेशनल इनकम है इसका मतलब कि वो, ये देखिए सिलेक्ट प्रोफेशन टाइप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी बिजनेस है उसका, ये देखिए BPO सर्विसेज है, लीगल प्रोफेशन है, अकाउंटिंग है, टैक्स कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, हम मानते हैं आर्किटेक्चर है। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोफेशन आर्किटेक्चर है। ठीक है, आर्किटेक्चर उसका बिजनेस है। नेम ऑफ कंपनी मीरा आर्किटेक्चर, मीमा आर्किटेक्ट। ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज है, बट इसके अंदर है कि 50% आपको एटलीस्ट दिखाना ही पड़ेगा। ज्यादा भी आप दिखा सकते हो, मान के चलते कि 10 लाख रुपए कैश में आया, और 10 लाख रुपए कैश में और 40 लाख रुपए आप इसके अंदर इसमें आया, किसमें, बैंक में आया, तो आपको एटलीस्ट 50% आपको प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। 50 लाख रुपए जैसे आपके टोटल आ गए तो आप 25 लाख रुपए मिनिमम दिखाना पड़ेगा। 30 लाख रुपए आप दिखा सकते हो, अगर चाहो तो 30 लाख दिखाओ, 40 लाख रुपए दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है।
सबकी चीज की ना एक लिमिट्स होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रेवेन्यू अगर 75 लाख रुपए तक की ही है साल भर का, अगर आपका कोई प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, और अगर 75 लाख रुपए तक की अगर आपको मिला है पैसा, तो आप 44ADA का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 75 लाख से ज्यादा का इनकम मिली है तो आपको ऑडिट में आना पड़ेगा, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। उसकी सुविधा, उसके बारे में अलग डिस्कशन, अलग बात करते हैं। बिजनेस के लिए हमको बोला गया है कि 3 करोड़ रुपए तक की अगर आपका रेवेन्यू है या बिजनेस है तो 44AD बिजनेस वाला ये इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऑडिट करवाने पड़ेंगे। 3 करोड़ रुपए से ऊपर रेवेन्यू जाता है तो फिर ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद में 44AE प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AE, जो मैं भी बात कर रहा था कि आपका ट्रक की जो बिजनेस है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। अब देखिए, आपका अलग अलग बिजनेस हो सकता है, फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेट, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, पैकर मूवर्स। जैसे हम बोलते हैं कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड का हमारा धंधा है कि हम फ्रेट में ट्रांसपोर्ट रोड में ट्रांसफर करके देते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, गुड्स कैरियर आ गया, जैसे गुड्स कैरियर हो गया, बराबर है। गुड्स कैरियर, नेम ऑफ बिजनेस समझ लीजिए मीरा ट्रेवल्स, बराबर है, ये हो गया। अब ये डालने के बाद में 44AE की हमको इन्फॉर्मेशन व्हीकल डालनी है, ठीक है, ऐड व्हीकल डालना है, ठीक है। हमने ऐड बिजनेस किया तो ये आया। अब ऐड व्हीकल करेंगे तो व्हीकल नंबर 1 डालो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपकी व्हीकल नंबर है, जैसे MH12 HH 2122 जो भी उसकी है वो डालिए। जो ओन्ड है तो ओन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने के लिए आपके पास थी, मेरे पास 12 महीने के लिए थी। नंबर ऑफ टन्स मान के चलते 11 टन्स की है, तो इनकम पर व्हीकल कितना हो गया, 7,500 रुपए आ जाएगा, ठीक है। आपको डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये ले लेगा, बराबर है। उसके बाद में एक व्हीकल और ऐड करते हैं। ये तो मेरी छोटी व्हीकल थी, 7,500 महीना आया। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर MH12CB, जो भी डालना है 27 बराबर है, ये डाल दो। हम मानते हैं कि हायर्ड हो। नंबर ऑफ मंथ्स 12 महीने के लिए हमारे पास में थी, नंबर ऑफ टन 17 टन की है, तो पत्र पर व्हीकल 17,000 रुपये हो गया। मिनिमम आपको इतना दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ हमने तीनों बिजनेस में डाल दिया, 44AD 44ADA 44AE तीनों में हमने डाल दिया, बराबर है। सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप वो ले लेगा। अब आखिरी में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो P&L शीट, बैलेंस शीट, BNL सामान देखो दिख रहा है, इसके अंदर आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत है। बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन, टर्नओवर एंड प्रॉफिट्स, बराबर है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो ये वाला देखिए, ये डेटर्स वाला जो पहला है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, कैश बैलेंस, ये आपको डालना ही पड़ेगा 31 मार्च की, ये मैंडेटरी है। आप नहीं डालोगे तो वो फाइल ही नहीं होगा। 1.5 लाख, 2 लाख, 1,50,000, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी आप डाल दीजिए, खत्म। ये अपने आप ले लेगा और आपका टैक्स रिजल्ट फाइल होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमने बहुत लंबा डाला था तो अच्छी टैक्स हमारा बन के आएगा। और न्यू रिजिम में कितना, 7,77,000 रुपए का टैक्स है, 10,21,000 रुपए का टैक्स इसके अंदर है। तो जो आपको बेस्ट रहेगा आप उसको चूज करना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत इनकम डाला इसलिए इतना टैक्स दिखा रहा है, अगर आप छोटी छोटी एक एक इनकम डालेंगे तो इतना टैक्स नहीं आएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आया है, कुछ अगर डाउट हो, तो मैं इसकी एक वीडियो और अच्छी बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर एनहांसमेंट हम कर रहे हैं एक्चुअली बिजनेस वाले सेक्शन के अंदर, या हमारे टेक्सली की जो ये इसके व्यू है, जो इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर हम खूबसूरत और कर रहे हैं, कुछ और एडिशंस करने वाले हैं। तो थोड़ा एडिशंस, मॉडिफिकेशन, एडिशंस करने के बाद में थोड़ा और अच्छी बनेंगी, तो एक वीडियो मैं आपको 2-4 दिन में और बना के दे दूंगा। तब तक कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, आप कोशिश कीजिए, अपने आप हो जाएगा। कोई डाउट हो तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट में हमेशा रहेंगी, बस हमें आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, आज मैंने आपको सैलरी 12,75,000 की सैलरी, 12,75,000 से ज्यादा की सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट और बिजनेस, ये 4 सेक्शन के ऊपर बात किया। इसके बाद शेयर्स की इनकम, आपने अगर प्रॉपर्टी बेचा है तो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसकी इनकम कैसे दिखाया जाएगा, बिजनेस कमीशन की इनकम अगर है तो वो कैसे दिखाया जाएगा। और ये 2-3 चीजों की चीजें हमारी बची हुई है, हम 1-2 दिन के बाद में उसकी वीडियो भी बना के आपको अपलोड करवा के दे देंगे। वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो कीजिए, कुछ भी डाउट हो तो हमें बताइए, ठीक है। और कैसी लगी है वीडियो, अच्छी है बुरी है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
चलिए, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।